तो गाइज हमने क्या किया था, आपको 30 तक प्रश्न को जो है कि हल करके बतला दिया था। आज उनसे आगे होगा साथियों। तो आशा करता हूँ कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि रेगुलर बाय रेगुलर 8 बजे शाम 8 बजे यानी 8 PM में आपका जो है कि एक वीडियोस मैथ का 8 PM, ठीक है, 8 PM में एक वीडियोस मैथ का प्रत्येक दिन, और सुबह 5 बजे AM में जो है कि आपको एक वीडियोस मिलेगा देखने के लिए। अब से ले करके जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक जो कि एक वीडियोस आपको जो कि मिलते रहेगा। तो साथियों जल्दी जल्दी फटाफट क्या कीजिए, इस चैनल पे जुड़ जाइए, और यदि हो सके तो दोस्तों को भी बतला दीजिए। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यह प्रश्न क्या दिया गया 31 में, कहता है यदि किसी बहुपद px इक्वल x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो गाइज आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है फॉर्मूला -b/a। क्लियर, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आपके प्रश्न में दे दिया गया x² - 2x + 5। क्लियर है। तो ये x² जो है ना ये a है आपका, ये जो 2x है ना ये आपका b है, ये आपका c है। क्लियर है। तो यहाँ पे सूत्र पे बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा बोला, सूत्र पे ऐड कीजिए, बोले माइनस तो माइनस b का वैल्यू क्या दिया गया, b का वैल्यू याद रखिए -2 है, x को छोड़ के लिखना है तो -2 b के स्थान पे लिख दें, इक्वल a के स्थान पे क्या है 1x यानी कि 1 है। क्लियर है, 1 है। इस प्रकार से अब माइनस गुना माइनस की जगह हो जाएगा +2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 ही रह जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी 32 में क्या दिया गया, कहता समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल्य निम्न में से कौन होगा। एक मूल्य बताना, हालांकि इसका 2 आंसर निकलेगा जिनमें से आपको एक ही आंसर लिखना है। तो देखिए प्रश्न लिख लेते, दिया गया 2x² + 5x - 12 = 0। तो सातों गुणनखंड विधि से इसको हम हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, फर्स्ट इनटू लास्ट, क्या चीज़ फर्स्ट इनटू लास्ट, याद रखिएगा। यहाँ पे रफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रफ में। क्लियर, ध्यान से देखिए। तो 2 × 12 करेंगे तो 24 होगा, कितना होगा 24, यदि हम लिख देते हैं ये 24 हो गया। क्लियर है। अब 24 को क्या करना है, इस प्रकार से 2 डायग्राम खींच लेना है, समझने का प्रयास कीजिए। गुणनखंड विधि कहता है कि जोड़ के या घटा करके बीच वाला प्रोसेस आ जाए +5 और गुना करके 24 आ जाता है। अब पहाड़ा पढ़ना है 24 कौन कौन टेबल में आता है। तो हम बोले साथ तो 8 × 3 कर लेते हैं, 24 आ जाता है, 8 कम में और 3 कम, ठीक है, और आएगा, लेकिन बस 8 और 3 में फॉलो खा रहा है। कैसे तो ध्यान से देखें, हम बोले साथ तो 24 8 × 3 करते हैं 24 आ जाता है। देखिएगा जोड़ के या घटा करके 5 पूरा, तो बोले 8 में यदि 3 को ऐड कर देंगे, ये वाला 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो जोड़ के नहीं पूरा, घटा करके देखते हैं। तो 8 में यदि 3 को घटा लेंगे तो 5 पूछ जाएगा, यानी राइट, ये फॉलो खा गया। क्लियर है। तो अभी भी आपको घबराना नहीं। देखिए क्या करना है, +5x पुराना, जो प्लस पुराना है तो बड़ा में प्लस देना है, छोटा में माइनस देना है, तब घटेगा। अब 8 में 3 गया, बचा 5 + 5, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, शॉर्ट में बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखिए x² किसका गुणांक है, तो x² 2 का गुणांक है। किसका गुणांक है 2 का, तो नीचे में लगा देना 2, इसके नीचे में भी लगा देना 2, समझने का प्रयास कीजिए। अब ये यदि कट है तो कटा दे, 2 से 8 में भाग दीजिएगा तो 4 बन में खल्लास, ये नहीं जा रहा है। क्लियर। अब देखिए फाइनल में रिजल्ट ये आया आपका 4 आया, क्या है 4 साथियों, ये +4 है। जब आंसर बोलने की पारी आए तो प्लस है तो माइनस बता देना, माइनस है तो प्लस बता देना। तो एक का आंसर आ गया -4, या -3/2 है तो इसको प्लस से बोलेंगे 3/2। तो ऑप्शन 2 में से एगो दिया होगा। क्लियर है, -4 या 3/2 दिया होगा। तो यहाँ दिए सी ऑप्शन दे दिया गया -4, तो करेक्ट ऑप्शन होगा -4। तो आपको याद रखना शॉर्ट में बनाना है। तो जब ये प्लस है तो माइनस करके आंसर बोलना है, यदि माइनस रहेगा तो प्लस करके आंसर बोलना है। वो क्यों बोलते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है ना, 0 के वजह से वो पड़ जाता है तो प्लस माइनस चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लिए। देखिए यहाँ पे 33 का था, समांतर श्रेणी 21 18 15 ... का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद बोला शून्य होगा,
तो साथियों आपको बोलना है nवां पद शून्य होगा। कितना पद? nवां पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद पता नहीं, अंतिम पद शून्य होगा। ये जूम कर लेना है। के लिए आप देखिए बैठाइए, ए एन का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ए एन इक्वल क्या था फॉर्मूला? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला आता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिखाना। अब बैठाइए, ये आपका जो 21 है ना, ये आपका A1 है। क्लियर है? तो बोलिए ये 21 A1 के स्थान पे 21 प्लस एन ही निकालना, एन माइनस 1 तो 1 डी बोलिए कितना है, तो A2 माइनस A1 करते हैं, यानी 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। डी आपको पता होना चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना, अब इसको हल करना, कुछ नहीं करना है। तो बोलिए ये 21 प्लस में यदि ये साइड आ जाएगा तो -21 हो जाएगा। समझने प्लस कीजिए, वो पार में बचेगा n माइनस 1 गुना -3, और जब गुना में रहता है तो ऊपर जाता है भाग में। तो बोले -21 ये भाग में आ जाएगा -3 इक्वल बचेगा n माइनस 1। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस 3 से 7 बन में खतलास बचा 7 इक्वल n माइनस 1। ये -1 ही पार आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 7 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 7 प्लस 1 तो हो जाएगा 8। तो आपका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 8वां पद, तो यहाँ पे देखिए 8 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो आगे प्रश्न देखते हैं। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है, यदि आप अभी भी लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दें। तो यहाँ देखिए आगे वाले प्रश्न क्या कहते हैं, कहते यदि समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान ज्ञात करें। ये एक मूल्य दिया गया, यानी x बराबर 2 दिया गया, तो और इजी कर दिया। अब देखिए क्या करना, प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न कहता है कि x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल 0, x का स्थान पे देना है 2 रख देना, आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ बोल सकते 2 का पावर 2 x का स्थान पे रखे प्लस 2k गुना x का स्थान पे रख दे 2 प्लस 4 इक्वल 0। अब इसको हल करते हैं, तो 2 का वर्ग की जगह बोलेगा 4 प्लस 2 गुना 2 तो 4 प्लस 4 इक्वल 0। क्लियर है? अब देखिए 4k होगा, यहाँ पे क्या होगा साथियों 4k। अब इसको हल कीजिए, बोले प्लस 4 या प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? प्लस 4 हो जाएगा 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो बोले 4k अब 4 4 8 हुआ, ऊपर चल जाएगा तो -8 हो जाएगा। चलिए 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, यानी k इक्वल हो गया -2। तो राइट आंसर क्या होगा आपका -2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। याद है 35 में कहता समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, 10वां पद बोला ना, तो डायरेक्ट ये 10 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 1d कम 10 a से 1d कम यानी 9d, ये फॉर्मूला है 10वां पद, यानी a 10 का फॉर्मूला a प्लस 1d इससे कम, ये 10 है तो 9d लेना है ना। 12 रहता तो 11d लेते हैं। क्लियर? डायरेक्ट आपका आंसर है, a का वैल्यू 8 है प्लस 9 तो 9, d का वैल्यू कितना नहीं है, A2 में A1 घटेगा ना, तो A2 10 है और A1 8 है, 10 में 8 घटेगा 2 निकले, तो 9 दूना 18, ये प्लस है। ठीक है, 9 दूना 18 और प्लस 8, 18 और 8 को ऐड कर दीजिए तो कितना जगह 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। तो साथियों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए पे 36 नंबर कहता है बिंदु P 6 और -5 का भुज है, तो भुज को बोलते हैं, भुज बोलते हैं x को, ध्यान रखिएगा, भुज बोलते हैं x को, और y को बोलते हैं कोटि, y को बोलते हैं कोटि। क्लियर है? पहला नंबर पे x रहता है, दूसरा नंबर पे y रहता है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोला भुज है, तो भुज पहला नंबर पे क्या 6 है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे x तो इसको बोलेंगे y, तो पहला स्थान पे भुज का 6, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 6। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 37 नंबर कहता बिंदु 2,3 स्थित है, 2,3 किस घर में स्थित है ये बोला, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो यह समझने का प्रयास कीजिए, ये समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं ना, इसको y बोलते हैं तो इसको y डैश बोलते हैं। क्लियर है? ये 2 और 2 यानी प्लस प्लस, इस घर में प्लस आता है, इस घर में प्लस आता है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थी चतुर्थांश। क्लियर? पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, और आपको पूछ देगा 2 प्लस में और 3 भी प्लस में, तो प्लस प्लस कौन घर में रहता है, प्रथम घर में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर? तो गाइस शांति से धैर्यपूर्वक आप देखते रहिए और ईमानदारी से बताइएगा
कि आपको कितना क्वेश्चन पहले से जानते थे और कितना नहीं जानते थे। क्लियर है, ये बात आपको कमेंट में लिखना है। क्लियर है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए 38 में कहता है कि यदि x बराबर a हो जाए और y बराबर b, तब x माइनस वाई इक्वल 2, x प्लस वाई इक्वल 4 का हल होगा। यानी साथियों x के स्थान पे a बोला है लिखने के लिए, तो बोलिए x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, x के स्थान पे a रखेंगे और y का स्थान पे b रखेंगे तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस वाई बराबर बोला है 4, x का स्थान पे a रखेंगे, y का स्थान पे b रखेंगे तो हो जाएगा 4। तो a प्लस b का वैल्यू पूछा है, तो आते इधर से बोले यहाँ पे देखिए a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस b बराबर लिख दिया 4। ये भी ना, ये वाला फर्स्ट प्रोसेस, ये वाला सेकंड प्रोसेस। अब इसको हल कीजिए, बोले माइनस प्लस डिलीट हो जाएगा, एक हो जाएगा 2a बराबर 6, तो ये 2 से कटाएगा 3 बार में, तो a इक्वल हो जाएगा 3। क्लियर है, a का वैल्यू हो गया आपका 3। तो b निकालना है तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रख दीजिए या तो सेकेंड में रख दीजिए, है ना। हम तो यहाँ पे सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड a प्लस बी इक्वल 4, तो a के स्थान पे रख दिए यहाँ पे 3 प्लस b इक्वल 4। तो बोले तो b इक्वल कितना जाएगा, b इक्वल ये 3 हो पा जाएगा माइनस, तो 4 में ये 3 घट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू 1 हो गया और a का वैल्यू आपका कितना हो गया साथियों, a का वैल्यू आ गया 3। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1, तो 3 1 देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखो 39 नंबर कहता है समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, ये फॉर्मूला बी वेदकर भी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है ना। तो बोले b कितना है, तो b आपका 2 है। क्लियर, ये 2 क्या है, b है, तो बोले 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना, ये a एक्स स्क्वायर गुना एक a है। क्लियर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक एक्स स्क्वायर यानी a 1 है। क्लियर, और c आपका 4 है, तो ये गुना 4। हल के 2 का वर्ग की जगह 4 माइनस 4 गुना 1, 4 गुना 1 तो 16, 16 में 4 घटेगा कितना जगह माइनस 12, तो माइनस में आएगा तो अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक, प्लस बता तो वास्तविक, तो ये अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। माइनस में आंसर तो अवास्तविक हो गया, प्लस में होता तो वास्तविक हो जाता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो गाइस देखिए 40 नंबर कहता है बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी है, बीच की दूरी बताना है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए हल करते हैं। बीच की दूरी का फार्मूला क्या कहते हैं, देखिए यहाँ बोल सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर -1, यहाँ पे दिया गया। फिर बोल सकते हैं कि x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 बोल सकते हैं। दूरी का फार्मूला क्या कहते हैं, यानी AB बराबर, दूरी बराबर फार्मूला कहते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब बैठाइए वैल्यू, x2 आपका 2 है, 2 माइनस x1 कितना, x1 4 है, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 माइनस y1 कितना -1 का स्क्वायर, तो -1 मिलकर बन जाएगा प्लस। क्लियर, इसका स्क्वायर सभी पर क्या रूट अंदर चला देना। क्लियर, अब हल कीजिए, 4 में 2 घटेगा तो -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यह लिख देते हैं -2 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ये सभी पे क्या रूट है। क्लियर, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे बोले 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंदर, रूट के अंदर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 4 हो जाएगा 20, रूट अंदर 20, और 20 को बोल सकते हैं 4 गुना 5 और 4 का बाहर निकले 2 और रूट के अंदर सरेगा 5, यानी 2√5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 2√5 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आई होप साथियों आज का आपको जो कि 10 प्रश्न को क्या कर दिया हमने हल करके बतलाया। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितना प्रश्न जो है कि आप स्वयं हल किए, कितना प्रश्न आप पहले से जानते थे, कौन सा प्रश्न जो है कि आप पहले से कितना नहीं जानते थे। क्लियर है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक प्रश्न आपके लिए जो कि यहाँ पे होमवर्क देते हैं बना करके आप कमेंट कीजिए, वो 40 तक हमने क्या क्या आपको हल करके बताया। 41 नंबर का प्रश्न जो है कि आपको बताना है। क्लियर है, 1 दिन का टाइम है साथियों, आपको ये प्रश्न जो कि कमेंट में इसका आंसर लिखना क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आपके लिए दिए ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको बतलाना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।